जय माता रानी की आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन माँ धूमावती को समर्पित है। माना जाता है कि माँ धूमावती के दर्शन करने से पति और संतान को सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करने वाली मानी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि विवाहित महिलाएं माँ धूमावती की पूजा नहीं करती बल्कि दूर से ही माँ के दर्शन करती हैं। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को धूमा देवी के सामूहिक जप अनुष्ठान और स्तोत्र का पाठ किया जाता है। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रमाल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याएं शिव की शक्तियां हैं। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। यह भी तंत्र साधना में विश्वास रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति मानी गई है। माँ धूमावती की पूजा करने से पहले स्नान कर लें, काले रंग के वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए और इसके बाद माँ धूमावती की कथा जरूर सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करें। साथ ही माँ धूमावती के विशेष मंत्र का इस दिन जाप करें। ओम धूम धूम धूमावते फट, धूम धूम धूमावती ठहा ठहा। माँ धूमावती के इस मंत्र का जाप कम से कम 21, 51 या 108 बार करने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। माँ धूमावती के प्राकट्य की कथाएं अनूठी हैं। इन्हें आदि शक्ति पार्वती की 7वीं महाविद्या माना जाता है। इनका प्राकट्य दिवस ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि ये सभी दुखों का नाश करने वाली और सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने वाली माँ हैं। लेकिन महिलाएं माता धूमावती की पूजा नहीं करती हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की जो कहानी है। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माँ धूमावती की कथा आप जरूर सुने इस दिन और व्रत का संकल्प लें, तभी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती को भूख लगी, लेकिन कैलाश पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पर वो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची। उस वक्त आदिदेव महादेव समाधि की अवस्था में थे। माता पार्वती ने काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा और माता की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। भूख से व्याकुल माता पार्वती ने महादेव को ही निगल लिया। ऐसा करते ही माता पार्वती की देह से धुआं निकलने लगता है। उनकी भूख तब शांत हो जाती है। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया से माता के उदर से बाहर आते हैं और कहते हैं, धूम से व्याप्त देह के कारण इस रूप में तुम्हारा नाम धूमावती होगा। और यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने उदर से बाहर निकालने की गुहार लगाई, तब माता ने ही उन्हें उधर से बाहर निकाला और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें शाप दे दिया कि आज से और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। एक अन्य मान्यता के अनुसार भी माता पार्वती के भगवान शिव को निगल लेने से उनका स्वरूप विधवा जैसा हो जाता है। भगवान शिव के गले में मौजूद विष के कारण उनका पूरा शरीर धुआं धुआं हो जाता है। उनकी काया श्रृंगारहीन हो जाती है। तब शिवजी ने अपनी माया से कहा कि मुझे निगलने के कारण आप विधवा हो गई हैं, इसलिए आपका एक नाम धूमावती होगा। माता का यह स्वरूप विधवा जैसा होता है और उन्होंने अपने पति को ही निगल लिया था, इसलिए इस स्वरूप में महिलाओं के लिए वो पूजनीय नहीं रह गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह स्वरूप महिलाओं की ओर से तिरस्कृत है। माँ तो पुत्री पुत्री दोनों के लिए ही समान रूप से वात्सल्यमयी होती है, इसलिए इस रूप का दूर से ही महिलाएं दर्शन करती हैं। माता धूमावती के प्राकट्य की ये कथा आदि शक्ति के सती अवतार से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार आदि शक्ति ने राजा दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध शिवजी ने विवाह किया। इससे दक्ष रुष्ट रहा करते थे। एक बार राजा दक्ष ने शिवजी को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और शिव सती को छोड़कर सभी देवताओं को निमंत्रित किया।
माता सती को दक्ष के घर यज्ञ की जानकारी मिली तो पहले तो दुखी हुई, फिर यह सोचकर कि पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, उन्होंने मन की बात भगवान भोलेनाथ को बताई। महादेव यज्ञ के पीछे का रहस्य समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने सती को समझाया कि विवाह के बाद पुत्री को बिना निमंत्रण मायके नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती वहां जाने के लिए अड़ी रहीं और आखिरकार दक्ष के घर चली गईं। यहाँ उनके पहुँचने पर दक्ष ने शिव और शिवा दोनों का तिरस्कार किया। इससे दुखी होकर उन्होंने स्वेच्छा से दक्ष के यज्ञ में ही कूदकर खुद को भस्म कर लिया। इससे उनके शरीर से जो धुआं निकला उसे माता धूमावती का जन्म हुआ, यानी माता धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। तो भक्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माँ धूमावती की व्रत कथा। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।